नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। इस वीडियो में जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये झांसी के जाने माने बरसी गेट का है। जब आज सुबह शुक्रवार को मेरा बरसी गेट की तरफ किसी काम से जाना हुआ तब मैंने ये देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, रश बहुत ज़्यादा था और यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल जैम हो चुका था। तब मैंने यहाँ उतर करके अपना कैमरा ऑन किया और यहाँ से वीडियो बनानी स्टार्ट करी और आप लोगों को मैं यहाँ से बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये बरसी गेट तक ही नहीं, बहुत आगे लंबा तक जाम है। दरअसल ये शुक्रवार सुबह का नज़ारा है और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी लंबा जाम है। जब मैंने अपना कैमरा ऑन करके यहाँ जाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि एक पुलिस कर्मचारी तो यहाँ ज़रूर खड़ा था, लेकिन वो ट्रैफिक जो था उसको जाम को क्लियर नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसने नोटिस किया कि कैमरा ऑन है तो उसने अपने आप को थोड़ा एक्टिव किया और वो जहाँ जाम लगा हुआ था उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके बाद ये जाते जाते पीछे मुड़ के इसने देखा कि कैमरा अभी भी ऑन है या नहीं और उसके बाद वो आगे बढ़ गया और जाम को देखने लगा। लेकिन हम बरसी गेट से नीचे उतरे क्योंकि मुझे पता था कि बरसी गेट एक ऐसा चौक है जहाँ पर पुलिस की हमेशा तैनाती रहती है। तो मैं थोड़ा सा आगे गया। उसके बाद मैंने देखा कि बरसी गेट से सामने उतरते ही बिल्कुल कॉर्नर पर 3 पुलिस कर्मचारी बैठे थे और वो चेयर पर आराम से हाथ पे हाथ धर करके बैठे थे। और जाम ये देखिए, आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि कितना लंबा जाम है, आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। पैदल लोग भी जाने के लिए सोच रहे हैं कि हम आगे जाएं या ना जाएं। और ये नज़ारा तब है जनाब जब कोविड के दिन ब दिन केसेस पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में तो आ ही रहे हों, साथ साथ झांसी में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हों। गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो गाड़ियां भी नहीं जा पा रही थी, टू व्हीलर्स भी नहीं जा पा रहे थे। साइकिल पर अंकल को जाने से पहले भी एक बार सोचना पड़ रहा था कि मैं जाऊं या ना जाऊं। पैदल व्यक्ति को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये जो पुलिस वाला है, जब इसने देखा कि कैमरा वाला फिर से आगे आ गया है तो इसने ट्रैफिक को क्लियर करने की कोशिश की और इन्होंने सामने वाले आने वाले ट्रैफिक को रोका और इधर से क्लियर कराने लगे। उसके बाद जब मैं बरसी गेट के बिल्कुल नीचे दोबारा गया तो मैं आप लोगों को ये फुटेज जो है जूम करके दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि पुलिस कर्मचारी वहाँ बैठे हैं और जिसके साथ वो बैठे हैं उसने मास्क तक नहीं लगाया हुआ है और वो उनसे बात कर रहे हैं। उसके बाद एक बार मैं फिर से दोबारा बरसी गेट के ऊपर चढ़ा और मैंने देखा कि ट्रैफिक ऐसे का ऐसे है, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। टू व्हीलर्स तो बहुत दूर की बात है, पैदल व्यक्ति भी साइड में खड़े होकर के वेट कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हम आगे जाएंगे। उसके बाद ये ट्रैफिक की जो लंबी लाइनें आप देख रहे हैं, इसको धीरे धीरे पूरा ट्रैफिक को जो जैम था उसको क्लियर किया गया और पैदल व्यक्तियों को और टू व्हीलर्स को थोड़ी सी जगह दी गई। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो पुलिस कर्मचारी बरसी गेट के ठीक सामने बैठे हैं उन्हें क्या नहीं दिख रहा ट्रैफिक कि इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, इतने बड़े बड़े व्हीकल वहाँ खड़े हैं, लोगों के आने जाने में दिक्कत हो रही है, कोविड की सिचुएशन चल रही है। लेकिन जनाब उनको बातें करने से फुर्सत ही कहाँ थी और बात भी वो उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसने मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। उसके बाद हम बरसी गेट से नीचे आए और नीचे का नज़ारा देखा और जैसे ही मैंने कैमरा घुमाया पुलिस वाले की नज़र कैमरे पर पड़ी। वो एकदम से उठा, उसने अपना मास्क लगाया और ट्रैफिक क्लियर करने के लिए वो अपनी पोजीशन पर आ गया। उसके बाद उसने ट्रैफिक को क्लियर कराने की कोशिश की और जो गाड़ियों की लंबी लाइनें थी ट्रैफिक जैम को क्लियर करवाया। और आप देख पा रहे हैं कि सभी लोगों की नज़र सिर्फ कैमरे पर है कि जब तक कैमरा ऑन नहीं था पुलिस वाले चेयर पर हाथ पे हाथ धर करके बैठे थे और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो उसने अपनी पोजीशन भी ली और ट्रैफिक को क्लियर भी करवाया। और यहां आप देखिए जैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशन ली उसके बाद सारा ट्रैफिक क्लियर हुआ, लोगों के आने जाने में जो दिक्कत थी वो थोड़ी समाप्त हुई और सामने दुकानदार तक सामने मुझे देख रहे हैं कि ये वीडियो जैसे ही इन्होंने ऑन करी तो पुलिस वाला अपनी पोजीशन में आया, गाड़ियों की लंबी लाइनें कम हुई, ट्रैफिक का जो रश था वो कम हुआ और सभी लोगों के आने जाने में जो दिक्कत हो रही थी वो ठीक हुई। इसके बाद मुझे लगा कि ट्रैफिक व्यवस्था अब ठीक हो जाएगी, लेकिन जनाब ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। मेरा मन कह रहा था कि मुझे एक बार दोबारा चल करके सिचुएशन को देखना चाहिए। तो इस वजह से मैं दिल्ली गेट से होते हुए एक बार फिर से बरसी गेट की तरफ गया और मैंने देखा कि ट्रैफिक की अभी भी लंबी लाइनें लगी हुई थी और लंबा जाम दूर तक लगा हुआ है। मैं एक बार आप सभी लोगों को आगे तक लेकर के जाता हूं और आगे आप लोगों को सिचुएशन दिखाता हूं कि ये कोविड का समय है,
जहां कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे हो, बावजूद इसके इतना ट्रैफिक है, इतने बड़े व्हीकल इस मार्केट में एंटर करते हैं और किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं होती, किसी व्हीकल को रोका नहीं जाता और नो एंट्री तो सर भूल ही जाइए। और जब मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक पुलिस कर्मचारी थोड़ा आगे जा रहा था, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ पर भी काफ़ी ख़राब थी और इस पुलिस कर्मचारी तक ने अपना मास्क नहीं लगाया हुआ था, अपने मास्क को मुंह से नीचे किया हुआ था। और इसके बाद जब मैं बस स्टैंड की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा वहाँ पर भी रश काफ़ी ज़्यादा था, लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी, रोड भी काफ़ी खस्ता हालत में थी और साथ ही साथ मुझे सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं देखने को मिली। लेकिन जब हम वापसी आए तो हमने देखा कि ओबीसी और जो पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक के पास ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। और मैंने जब पास जा करके देखा तो मैंने पाया कि ये जो ट्रैफिक है ये 2 या 3 बड़े व्हीकल की वजह से है। ये कुछ बड़े व्हीकल हैं, ये ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं जो वहाँ पर खड़े हैं और उनकी वजह से लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि ये अपने दुकानदारों का सामान उतार रहे हैं। आप देखिए कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और आप इस गाड़ी वाले को देखिए, ये अपनी गाड़ी यहीं पार्क करके बैंक के अंदर अपना काम करने गए हुए हैं और इस गाड़ी की वजह से आने जाने वालों को कितनी दिक्कत होगी। और बाइकों का आप देखिए, बाइकों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये तब है जनाब जब कोरोना पीक पर हो। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये वीडियो भी दिखाना चाहूँगा कि लाइनें कितनी लंबी लगी हुई हैं गाड़ियों की। तो जनाब आप खुद सोचिए, जब ट्रैफिक इतना ज़्यादा होगा शहर में तो कोरोना तो बढ़ेगा ही, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है, मास्क रेगुलर बेसिस पे नहीं लगाया जा रहा है और पुलिस वाले उनसे बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। और ये वही पुलिस कर्मचारी हैं जो शाम को 6 बजे के बाद मार्केट बंद कराने आते हैं। तो इनका जो रवैया होता है, जो इनका बात करने का तरीका होता है, वो कुछ और ही होता है दुकानदारों के साथ। तो आइए आपको पूरी वीडियो विस्तार से दिखाते हैं।